आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र के मुताल्लिक़ बताया था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र का आगाज़ 28 रजब से किया। उन्होंने 28 रजब को मदीना को तर्क किया और 3 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी अपनी विलादत के दिन ही मक्का में वारिद हुए। फिर 3 शाबान से 8 ज़िलहिज्जा तक मक्का में जो हालात रहे, इमाम अलैहिस्सलाम ने किन अफराद के साथ मुलाकात की, लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम के साथ कैसा सलूक किया और इब्न ज़ुबैर की मक्का में क्या हैसियत थी, तफसील के साथ हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में बता दिया था। मज़ीद जानने के लिए इन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आई कार्ड पे भी हमने रख दिया है, आप क्लिक करके वीडियोज़ को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कूफा में यजीद और इब्न ज़ियाद ने किस तरह हालात तब्दील किए और इब्न ज़ियाद यजीद से कम नहीं था। सबसे बड़ा यजीद यानी सबसे बड़ा शैतानी सिफ़ात का मजमुआ और सफ़ाक तरीन शख्स इब्न ज़ियाद था। बसरा में उसने इमाम के चाहने वालों को कत्ल करके अपनी सफ़ाकियत का ऐलान किया और किस तरह से इब्न ज़ियाद ने कूफा वालों को मुनहरिफ किया और कूफा वालों को इमाम की मोहब्बत से दूर किया। जब इमाम अलैहिस्सलाम 3 शाबान 60 हिजरी को जुम्मा के दिन मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, आपके पहुँचते ही वाली मक्का सईद इब्न आस मक्का से भागकर मदीना चला गया और वहाँ से यजीद को मक्का के तमाम हालात से बाखबर किया और साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों का रुझान बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। वाली मक्का का ख़त पढ़ते ही यजीद ने मक्का में ही कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम का मंसूबा तैयार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा में 4 माह यानी शाबान, रमज़ान, शिवाल, ज़िकात और ज़िलहिज्जा के कुछ अय्याम मुकीम रहे। इस दौरान कूफा वालों ने इमाम अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा और बसरा वालों में और दीगर इलाक़ों से भी लोगों ने इमाम को ख़त लिखा और ख़तूत की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो इस बिना पर इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया। लोगों ने जनाब मुस्लिम का भरपूर और वालेहाना इस्तकबाल किया और देखते ही देखते लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा हो गई और उनसे बैयत की। यजीद लम्हा ब लम्हा इन हालात से आगाह होता रहा। फिर यजीद ने बसरा में मौजूद इब्न ज़ियाद को ख़त लिखकर कूफा की हाकिमियत सुपुर्द करने के साथ साथ हालात के मुतल्लिक़ भी आगाह किया। उसने सबसे पहले बसरा में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने ख़त लिखे थे और इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में बसरा वालों के नाम भी ख़त लिखा था, तो जो शख्स इमाम अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर आया था उसको बुलवाकर लोगों के सामने बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया, ये कह कर के जो भी हमारा साथ नहीं देगा हम उसका यही हशर करेंगे। और फिर कूफा की तरफ वो रवाना हो गया। कूफा में पहुंचकर यकसर उसने हालात तब्दील किए। सबसे पहले उसने जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह का पता लगाया और साथ साथ उसने यही मंसूबा बनाया कि किस तरह से लोगों को जनाब मुस्लिम से दूर किया जाए। तो उसने इसके लिए कुछ मंसूबा बंदियाँ की, कुछ इक़दामात किए। उनमें सबसे पहले ये कि उसने एक शख्स को मामूर किया कि फ़ौरी तौर पर कूफा शहर में जाए और कुछ ऐसे अफराद को इकट्ठा करे जो उसके पैरोकार हों। इसी तरह वो लोग जनाब मुस्लिम के ख़िलाफ़ और इब्न ज़ियाद की तारीफ़ में लोगों को उकसाने लगे और धमकियां देते रहे, जो भी जनाब मुस्लिम का साथ देगा हम उसको कत्ल कर देंगे और उनके रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह 5 दीगर अफराद के जिनमें शिम्र सर फहरिस्त था उसको भी कूफा शहर में भेजा और लोगों को जनाब मुस्लिम के ख़िलाफ़ भड़काने लगे और इब्न ज़ियाद और यजीद की हुकूमत की तारीफ़ करने लगे और साथ साथ ये भी कहते रहे कि जो कोई अमान में रहना चाहता है इस परचम के नीचे आ जाए।
आहिस्ता आहिस्ता लोग उन शफाक तरीन अफराद के डर की वजह से उनके करीब आने लगे और जमा होने लगे और जनाब मुस्लिम से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। इसी तरह कूफ़ा में मौजूद कुछ कबाइल के अफराद जनाब मुस्लिम का साथ देना चाहते थे, और जब वो कूफ़ा में दाखिल हुए तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाहियों को इत्तला मिली, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया और उनको ज़िंदान में डाल दिया, जिनकी वजह से उनके बाकी अफराद जनाब मुस्लिम का साथ भी न दे सके। इसी तरह कसीर इब्न शहाब और उसके बाकी साथी जो कि इब्न ज़ियाद की तारीफ़ कर रहे थे और जनाब मुस्लिम के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहे थे, तो जब काफ़ी अफराद जमा हो गए तो उन्होंने एक खुफिया दरवाज़ा जो दारुल रूमियीन के नाम से था और इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ जाता था, उनको इब्न ज़ियाद के पास ले गए। इसी तरह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कुछ दीगर अफराद को हुक्म दिया कि कूफ़ा शहर में जाकर लोगों को बताएं कि जो हमारा साथ देगा उनको इनाम व इकराम दिया जाएगा, और जो हमारा साथ नहीं देगा उसको सख्त सज़ा मिलेगी। और साथ साथ ये भी कहा जाए कि शाम से लश्कर कूफ़ा की तरफ रवाना है और बहुत बड़ी जंग होने वाली है, लिहाजा बेहतर है यहाँ से चले जाओ। तो इस डर और ख़ौफ की वजह से लोग जनाब मुस्लिम के अतराफ़ से दूर होने लगे और यूँ नमाज मगरिब के वक्त सिर्फ़ 30 लोग थे, और जब नमाज से फ़ारिग हुए तो 10 अफराद। इसी तरह जब मस्जिद से बाहर आए और कूफ़ा की गलियों में चलते रहे तो उस वक्त तन्हा मुस्लिम इब्न अकील थे, और आखिरकार एक औरत बेनाम तवा के घर में पनाह ली।